एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू रोहित आसिया ऑनलाइन नेक्स्ट क्लास। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है फिर मैथ में ज्यामिति के बारे में हम लोग जानेंगे। कोण किसे कहते हैं, उसके बाद लाइन क्या है, पॉइंट क्या होते हैं, उसके बाद लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, कंकरेंट लाइन क्या होते हैं, संगत लाइन क्या होते हैं, संपाती लाइन क्या होते हैं, संपाती बिंदु क्या होते हैं, और उसके बाद रिफ्लेक्टिव एंगल कौन होते हैं, प्रतिवर्ती कोण कौन होते हैं, पुनर्वर्ती कोण कौन क्या होता है, अधिक कोण, रिज कोण, बृहद कोण, इन सब के बारे में हम लोग जो है खूब अच्छे से जानेंगे। आप वीडियो को जो है देखिएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा देखेंगे। और एक चीज़ और जान लीजिए, तो ये हमारा ट्रिकी मैथ का 8वां पार्ट है, तो आप जो है देख लीजिएगा। और ये भी आप जो है जो नोट करना हो आप वीडियो को रोक रोक कर देख सकते हैं। तो हम लोग जो है आइए देखते हैं उसके बारे में। लाइन क्या होते हैं, पहले लाइन क्या होते हैं, उसके बाद लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, ये सब के बारे में खूब डिटेल में जानेंगे। तो आइए चलते हैं। जो भी है वीडियो उसको देख लीजिएगा खूब अच्छे से रोक रोक कर, और लिखते रहिए। जब भी जो है देखिए तो कापी कलम लेकर बैठिए और लिखते रहिए, इससे आपका बहुत अच्छा रहेगा, रिवाइज होता रहेगा। अब देखिए, इसमें हमारा आता है ज्यामिति। ज्यामिति क्या होते हैं, कोई भी रचना होती है उसको हम ज्यामितीय रूप में, कोई भी रचना जब हम उसको ग्राफिकली डिनोट करते हैं तो उसे ही ज्यामिति कहते हैं। जैसे रेखा से डिनोट करते हैं, ये हमारा क्या है, एक ज्यामिति ही तो है, ये हमारा आयत हो गया। ठीक, तो ये सब हमारा ज्यामिति कहलाता है। ज्यामिति का डिफिनेशन यही है। उसके बाद लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट रेखाखंड क्या होते हैं। रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच, जैसे ये हमारा क्या है, एक बिंदु, ये दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं को हम जब मिलाते हैं तो दो बिंदुओं के बीच बनने वाले रेखा को ही क्या कहते हैं, लाइन को ही हम लाइन सेगमेंट कहते हैं या रेखाखंड कहते हैं। यहाँ देखिए ये बनाया गया है, ये हमारा है, तो रेखाखंड ए भी है। अब देखिए लाइन किसे कहते हैं, लाइन ये हमारा लाइन है, इसे रेखा कहते हैं हिंदी में। रेखाखंड के दोनों सिरों को बढ़ाने पर प्राप्त रचना को क्या कहते हैं, रेखाखंड, सॉरी रेखाखंड नहीं कहते हैं, रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। और इसको जो है आप किरण ए बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, किरण ए बी। तो आगे देखिए, समांतर रेखा क्या होता है, पैरेलल लाइन। समतल में स्थित जब दो या दो से अधिक रेखाओं के बीच के समान दूरी हो तथा दोनों के दिशा समान हो तो उन्हें हम समांतर रेखा कहते हैं। जैसे देखिए ये हमारे रेखा है, समांतर रेखा, ये हमारे पैरेलल लाइन कहलाते हैं। ये हमारे क्या है, पैरेलल लाइन है। तो अगला हमारा है इंटरसेक्टिंग, प्रतिच्छेदित रेखा क्या होता है, प्रतिच्छेदित रेखा या इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होते हैं, जब दो रेखाएं आपस में परस्पर एक दूसरे को काटती हैं या प्रतिच्छेदित करती हैं तो उन्हीं रेखा को ही हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं या प्रतिच्छेदित रेखा कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये देखिए, जैसे हमारा ये लाइन है तो ये प्रतिच्छेदित कर रहा है, काट रहा है एक दूसरे को, तो इनके बीच देखिए कोण बन रहे हैं। कौन सा कोण बन रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं, तो इसे प्रतिच्छेदित रेखाएं कहते हैं। प्रतिच्छेदित रेखा को इंग्लिश में कहते हैं व्हेन टू आर मोर लाइन आर इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाता है। ये हमारा इंग्लिश में हो गया डिफिनीशन। अब देखिए, परपेंडिकुलर लाइन क्या होते हैं, यदि दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हों जिनके मध्य 90 डिग्री का कोण बनता हो उसे लंब रेखा कहते हैं या परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएंगे, परपेंडिकुलर लाइन कहलाएंगे। जैसे देखिए ये हमारे दो रेखा हैं, ये परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इनके बीच जो कोण बनेगा वो कितने बनेगा, 90 डिग्री का। कितने बनेगा, 90 डिग्री का। अब देखिए इसके बाद आता है आपका संगामी रेखाएं क्या होती हैं। संगामी रेखाएं या कंकरेंट लाइन, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंकरेंट लाइन, कंकरेंट लाइन बोलते हैं। संगामी रेखा को हम क्या बोलते हैं, कंकरेंट लाइन बोलते हैं। अब कंकरेंट लाइन को इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन टू आर मोर लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट इज कॉल्ड वी कॉल्ड कंकरेंट लाइन कहलाएगा। या संगामी रेखा उसे कहते हैं जब एक ही बिंदु पर तीन या तीन से अधिक जो है प्रतिच्छेदित रेखाएं मिलते हैं, तो ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक रेखा कह सकते हैं, तीन या तीन से अधिक नहीं, दो या दो से अधिक रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं तो उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, संगामी रेखा या कंकरेंट लाइन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कंकरेंट लाइन कहते हैं। और एक चीज़ और जान लीजिए, इनके मध्य बिंदु को, इस बिंदु पर बनने वाले इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, कंकरेंट पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंकरेंट पॉइंट बोलते हैं। अगला देखिए हमारा क्या है, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा को कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ट्रांसवर्सल लाइन। जब दो या दो से अधिक समांतर रेखा को कोई रेखा काटता है तो ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। कोई तिर्यक रेखा काटता है तो उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं, इसे ट्रांसवर्सल लाइन। देखिए काट रहा है ना। उसके बाद आता है कोण। कोण क्या होते हैं, एंगल।
जब दो रेखाएं एक ही बिंदु पर उभयनिष्ठ हों बट प्रतिच्छेदित ना हो तो उनसे बने आकृति को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। कोण देखिए ऐसे बनता है, इनके बीच जो है थीटा से इसे डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं थीटा से। अब आता है हमारा अगला एंगल एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। न्यून कोण को वह कोण जो 0 से अधिक 90 से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण को हम जैसे मेरा 30 डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का कोण हो गया, ये सब हमारे क्या है? न्यून कोण है, जो हमारा 90 से क्या हो? कम है, 90 से क्या हो? कम हो। अब राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल वह समकोण। समकोण क्या होते हैं? जो 90 डिग्री का हो उसे समकोण कहते हैं। जो 90 डिग्री का कोण हो उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। समकोण हमारा इसी टाइप का होता है, समकोण कहलाते हैं। अब देखिए हमारा क्या आता है? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या है? हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? वह कोण जो 90 से अधिक हो, 180 डिग्री से क्या हो? कम हो, उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल ऐसे होता है, जो क्या हो? 120 डिग्री का हो या 90 से क्या हो? अधिक हो। 90 डिग्री से क्या हो? अधिक हो। ये थीटा का मान क्या हो? 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से क्या हो? कम हो। ऐसे कोण को हम क्या बोलते हैं? अधिक कोण कहते हैं या ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। अब देखिए अगला हमारा क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल के बाद क्या होता है? उसके बाद आता है आपका रिज कोण। रिज कोण या रेखीय कोण, इसे स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन। वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक हो उसे क्या कहते हैं? सॉरी, वह कोण जो 180 डिग्री का होता है उसे क्या कहते हैं? रिज कोण। जैसे ये हमारा लाइन है, इस पर जो कोण बनेगा ये क्या होगा? 180 डिग्री का, इसे रिज कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिज कोण बोलते हैं। अब देखिए ऐसे हमारा है, इस पर 180 डिग्री का कोण बनाता है। कितने का कोण बनाता है? 180 डिग्री का, इसे रिज कोण बोलते हैं। अगला आता है रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव एंगल क्या होते हैं? रिफ्लेक्टिव एंगल को, रिज कोण को जो है स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, और बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिव एंगल बोलते हैं, या प्रतिवर्ती कोण या बृहद कोण बोलते हैं। वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक हो परंतु 360 डिग्री से क्या हो? कम हो, ऐसे कोण को हम प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं या बृहद कोण बोलते हैं। देखिए ये 180 डिग्री से क्या है? थीटा का वैल्यू 180 डिग्री से क्या हो? अधिक हो, और 360 डिग्री से क्या हो? कम हो। ऐसे कोण को हम क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण या रिज कोण या बृहद कोण बोलते हैं। सॉरी, रिज कोण नहीं बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण या बृहद कोण या रिफ्लेक्टिव कोण बोलते हैं। अब देखिए रेक्टिलिनियर होता है। एक क्या होता है? रेक्टिलिनियर होता है। रेक्टिलिनियर में क्या होते हैं? रेक्टिलिनियर क्या होता है? ये देखिए पुनर्वर्ती कोण को रेक्टिलिनियर एंगल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर एंगल। वह कोण जो 360 डिग्री का होता है उसे रेक्टिलिनियर एंगल बोलते हैं। ऐसे होता है, और ऐसे थीटा कोण बनाता है, ये क्या होता है? रेक्टिलिनियर एंगल होता है। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हिंदी में बोलते हैं कोटि पूरक। जब दो न्यून कोणों का योग समकोण हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जैसे देखिए ये हमारा क्या है? 30 डिग्री का, और ये 60 डिग्री का है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? समकोण बन जाएगा। तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या कोटि पूरक कोण बोलेंगे। अब देखिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल में संपूरक कोण, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री का होता है तो उसे संपूरक कोण बोलते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए मेरा एक है 110 एंगल का, और एक है मेरा 70 डिग्री का। इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है? एक आपका 180 डिग्री का कोण बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण बोलते हैं। अब देखिए उसके बाद आपका आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसे कहते हैं हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर काटते हैं तो उनके मध्य बनने वाले आमने सामने के कोण को हम क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। देखिए इसके सामने ये बना है और इसके सामने ये बना है, और दोनों एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा 1 है, ये 2 है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दोनों इक्वल होते हैं। इधर का मान लीजिए 3 है, ये 4 है, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये हमारे इक्वल हैं। ठीक है, ये आसान है ना? समझ जाइए कितना अच्छा है, मज़ा आया ना? अगला देखिए, अगला है एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होते हैं? अपोजिट एंगल। क्या होते हैं? अपोजिट एंगल या एकांतर कोण। जब दो रेखाएं समांतर हों या इस प्रकार हों कि तीसरा रेखा को काटती हो तो उनके मध्य बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं? एकांतर कोण कहते हैं। समांतर रेखा को जब तिर्यक रेखा काटती है तो उनके मध्य बनने वाले विपरीत कोण को हम क्या कहते हैं? एकांतर कोण बोलते हैं। इसलिए इसे अपोजिट एंगल बोलते हैं। जैसे देखिए ये समांतर रेखा है, इस पर एक ट्रांसवर्स काट रहा है एंगल, तो देखिए एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना। अगर ये 1 है और ये 2 एंगल है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, तो यानी दोनों इक्वल होंगे। इधर का जो एंगल बना है इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, इसके इक्वल होगा, ये होगा। ठीक है, तो ये है। अगला देखिए आसन्न कोण क्या होते हैं? आसन्न कोण को एडजासेंट कहते हैं। जब एक ही तल में
जब एक ही तल में दो कोण बनते हैं तो उन कोण को हम आसन्न कोण कहते हैं। यदि इनका शीर्ष एक ही हो और एक भुजा उभयनिष्ठ हो, दूसरा भुजा विपरीत हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? आसन्न कोण कहते हैं। रैखिक युग में क्या होता है? जब दो विपरीत किरणों में एक बिंदु उभयनिष्ठ हो तथा एक रेखाएं दोनों किरणों के मध्य हो, इनके कोण का मान क्या हो? 180 डिग्री हो, तो इस कोण को हम क्या कहते हैं? रैखिक युग में कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये इतना हुआ हमारा। तो आपका जो भी टॉपिक रहे आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, आप जो है कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपका वीडियो चाहिए आपको, जिस टॉपिक पर आप जो है कमेंट कीजिए, आपको उस वीडियो पर जो है उस टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो तब तक के लिए जो है हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।